आज हम क्लास 4 चैप्टर 10 थप रोटी थप दाल के प्रश्नोत्तर करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं थप रोटी थप दाल के प्रश्नोत्तर। प्रश्न है, नाटक का नाम थप रोटी थप दाल क्यों है? आपको बताना है इस नाटक का नाम थप रोटी थप दाल क्यों है। इसी में दूसरा प्रश्न है, तुम इसे क्या शीर्षक देना चाहोगे, यानी इस कहानी का आप टाइटल क्या देना चाहेंगे, इसका स्टोरी का क्या नेम देना चाहेंगे, वो भी आपको बताना है। उत्तर है, नाटक का नाम थप रोटी थप दाल इसलिए है क्योंकि इस नाटक में सारे बच्चे मिलकर रोटी और दाल पकाने का खेल खेलते हैं। इस कहानी का और क्या शीर्षक रख सकते हैं, यानी टाइटल, मिलकर बनाए रोटी दाल, ख चोर कौन। अगला प्रश्न है आवाज़ वाले शब्द से, थप रोटी थप दाल। थप शब्द से लगता है किसी तरह की आवाज़ होती है। आवाज़ का मज़ा देने वाले और भी बहुत से शब्द हैं, जैसे टप, खट, ऐसे ही कुछ शब्द तुम भी लिखो। उत्तर में ऐसे शब्द लिखने हैं जिनसे हमें किसी स्पेशल आवाज़ का पता चलता है, जैसे पानी की आवाज़ होती है, नल से पानी गिर रहा होता है तो हमें टप टप की आवाज़ आती है। इस तरह से बारिश के लिए छम छम की आवाज़ आती है। तो और क्या शब्द हम यूज़ करते हैं हिंदी में, वह शब्द आपको लिखने हैं। उत्तर है खर्र। खर किस में आती है? जब कोई खर्राटे ले रहा होता है तो खर्र खर की आवाज़ आती है। घर घर जब बादल ज़ोर से गरज रहे होते हैं। फुर्र फुर्र जब हम कुछ फूंकते हैं, या फिर कभी कभी छोटे बच्चे ऐसे फुर फुर की आवाज़ें करते हैं। चट 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 की आवाज़ किस में आती है? जब हम उंगलियां चटकाते हैं या फिर कोई चांटा मार रहा होता है तो चट की आवाज़ आती है। धम धम की आवाज़ कब आती है? जब हम कोई भारी सामान हमारे हाथ से एकदम से छूट जाए या कोई एकदम से नीचे गिर जाए तो हम बोलते हैं एकदम धम से गिर गया। छन छन की आवाज़ आती है पायल से। टन की आवाज़ आती है जैसे कोई बर्तन नीचे गिरा तो एकदम से आवाज़ आती है ना, टन। और सूं की आवाज़ आती है जब बहुत ज़ोर से हवा चलती है, आंधी आ रही होती है तो एकदम हवा चल रही होती है और आप सुनते हैं तो सूं सूं करके आवाज़ चलती है। कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे आप बताना आपको ये आवाज़ें और किन किन चीज़ों में आती हैं। अगला प्रश्न है, कौन कौन से खेल से। प्रश्न है, इस नाटक में बच्चे रोटी बनाने का खेल खेलते हैं। तुम अपने साथियों के साथ कौन कौन से खेल खेलती हो, उनके नाम लिखो। आपको लिखना है आप अपने फ्रेंड्स के संग क्या क्या गेम्स खेलते हैं, उनके नाम लिखने हैं। उत्तर, ऊंच नीच, सांप सीढ़ी, अक्कड़ बक्कड़, आँख मिचोली, खो खो, रस्सी कूद। ये गेम मैंने लिखे हैं। आप चाहें तो और भी खेलों के नाम लिख सकते हैं जो आप अपने दोस्तों के साथ खेलते हैं। अगला प्रश्न सोचकर बताओ से है। प्रश्न, क नीना चुन्नू और टिंकू से ही दाल क्यों बनवाना चाहती होगी? उत्तर है, चुन्नू और टिंकू को आग जलाना तक नहीं आता था और ना ही दाल बनाना। नीना उन्हें परेशान करने व उनका मजाक बनाकर मज़े लेने के लिए उनसे दाल बनवाना चाहती होगी, यानी नीना उन्हें परेशान करना चाहती थी। अगला प्रश्न है, बच्चों ने खाने पीने की चीज़ें छीके में क्यों रखी? छीका मतलब कुछ ऊपर उन्होंने टांगने की पहले जगह होती थी जिसमें लोग अपना खाना रखते थे, तो आपको बताना है कि क्यों ऐसे रख दी थी उन्होंने छीके में। उत्तर है, बच्चों ने खाने पीने की चीज़ें इसलिए छीके में रखी होंगी ताकि कोई उन्हें चुरा ना सके। अगला प्रश्न, चुन्नू ने दाल को पहले खट्टा फिर मीठा क्यों बताया? आपको उत्तर में लिखना है। उत्तर, चुन्नू ने मुन्नी आदि लड़कियों को चिढ़ाने के लिए दाल को खट्टा बताया, परंतु जब मुन्नी गुस्से से उनकी ओर देखने लगी तब डरकर उसने मीठा बता दिया। अगला प्रश्न तुम्हारी बात से है। तुम्हारे घर में खाना कौन बनाता है? तुम खाना बनाने में क्या क्या मदद करते हो?
नीचे गई तालिका में लिखो। आपको नीचे गई टेबल में लिखना है आप खाना बनाने में क्या क्या हेल्प करते हैं और क्या कर सकते हैं। उत्तर है, खाना कौन बनाता है? माँ। मैं क्या मदद कर सकता हूँ? मैं छोटे बर्तन ला सकता हूँ। मैं क्या मदद करता हूँ? मैं ज़रूरत की चीज़ें उठाकर देता हूँ। दूसरा कौन बनाता है? पापा। कभी कभी बनाते हैं ना पापा लोग भी खाना। बर्तन रसोई में रख सकता हूँ, कभी कभी सब्जी धो देता हूँ। ऐसे ही आपके घर में अगर कोई और खाना बनाता है और आप उसकी क्या हेल्प करते हैं वो आप ज़रूर लिखना। अगला प्रश्न तुम क्या बनाती से है। प्रश्न है, इन बच्चों की जगह तुम होती तो खाने के लिए कौन से 3 पकवान बनाती? उन्हें बनाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती पता करो और सूची बनाओ। नीचे टेबल का फॉर्मेट दिया है, इसमें आपको वो चीज़ें लिखनी है 3 जो आप बनाते और उसके लिए क्या सामान चाहिए होता वो भी लिखना है। उत्तर है, एक साइड पकवान का नाम लिखा है। मैं क्या बनाती? भटूरे, जिसके लिए क्या चाहिए? मैदा, दही, घी और पानी। इससे हम भटूरे का आटा बनाते। हलवा के लिए चाहिए सूजी, घी, चीनी, मेवा यानी ड्राई फ्रूट्स, पानी आदि। ड्राई फ्रूट्स को नट्स भी कहते हैं इंग्लिश में। और क्या बनाती? छोले की सब्जी, छोले, तेल, मसाला, नमक, टमाटर, प्याज, लहसुन आदि इसे बनाने के लिए चाहिए होता। आपकी जो फेवरेट डिशेस हैं वो यहाँ आप लिख सकते हैं और उसको बनाने के लिए क्या सामान चाहिए ये अपने किसी बड़े से पूछकर लिख सकते हैं इस सूची में। अगला प्रश्न है मट्ठा बनाए से। प्रश्न का है, सरला ने कहा मैं दही का मट्ठा चला दूंगी। दही का मट्ठा चलाने का मतलब है दही बिलोना या दही से लस्सी या छाछ बनाना। सरला को इस काम के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होगी उनके नाम लिखो। मट्ठा या छाछ, बटर मिल्क को हिंदी में मट्ठा या छाछ कहते हैं। उत्तर है, इस काम के लिए मटका यानी घड़ा, पानी, मथनी व दही की ज़रूरत होती है। पर अब यह काम मिक्सी में भी हो जाता है या फिर आप किसी हैंड ब्लेंडर, इलेक्ट्रिक ब्लेंडर किसी से भी ये काम कर सकते हैं। आपके घर मट्ठा या बटर मिल्क किस चीज़ से बनाया जाता है कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे ज़रूर बताना। अगला प्रश्न है, बिलोना, घोलना, फेंटना, इन तीनों कामों में क्या फ़र्क है? बातचीत करो और पता लगाओ। उत्तर, जब किसी चीज़ को रई आदि से मथते हैं तो उसे बिलोना कहते हैं, जैसे दही बिलोना। दही को मथनी या रई की मदद से इतना चलाना कि वह पतली छाछ जैसी बन जाए या बटर मिल्क टाइप का बनकर तैयार हो जाए। घोलना, जब किसी तरल पदार्थ में कोई घुलने वाली चीज़ पूरी तरह मिला देते हैं तो उसे घोलना कहते हैं, जैसे दूध में शक्कर घोलना या जैसे शिकंजी में चीनी घोलना। मान लो अगर हम चीनी मिला रहे हैं पानी में, शुगर को अगर मिक्स कर रहे हैं तो तब तक मिक्स कर रहे हैं कि वो डिज़ोल्व हो जाए तो उसे घोलना बोलते हैं। फेंटना या बीट करना, जब किसी चीज़ को हाथ की उंगलियों या चम्मच से पूरी तरह मिला देते हैं तो उसे फेंटना कहते हैं, जैसे पकौड़े बनाने के लिए पानी मिलाकर बेसन फेंटना ताकि उसमें गांठें ना रहें। अगला प्रश्न है, किन्हीं 2 चीज़ों के नाम बताओ जिन्हें बिलोते, घोलते और फेंटते हैं। आपको 2 चीज़ें ऐसे बतानी है जिनको बिलोते, घोलते या फेंटते हैं। उत्तर है, बिलोते हैं दही, दाल, घोलते हैं चीनी, नमक। पानी में अगर हम चीनी नमक घोल दें तो फिर वो हम उसको अलग से नहीं देख सकते। फेंटते हैं पानी के साथ बेसन या फिर हम ऑमलेट बनाने के लिए एग भी फेंटते हैं। अगला प्रश्न है, सरला ने रई से मट्ठा बिलोया। रई को मथनी भी कहते हैं। रसोई के दूसरे बर्तनों को तुम्हारे घर की भाषा में क्या कहते हैं? कक्षा में इस पर बातचीत करो और एक सूची बनाओ। जैसे रई को मथनी कहते हैं
आपको बताना है कि आपके घर में रही कोई जैसे कुछ और कहते हैं या दूसरे बर्तनों के अलग अलग नाम आपने सुने हो, वह नाम आपको लिखने हैं। उत्तर है थाली, थाली को प्लेट कहते हैं। कलछी, कलछी को पलटा कहते हैं। सड़ासी, सड़सी या सड़ासी भी बोलते हैं, उसे पकड़ कहते हैं या कैचर भी कहते हैं इंग्लिश में। अगला प्रश्न आओ तुकबंदी करे से है। नाटक में बच्चों ने अपनी बात को कई बार कविता की तरह कहा है, जैसे टिंकू ने पकाई बढ़िया, चुन्नू ने पकाई दाल, टिंकू की बढ़िया जल गई, चुन्नू का बुरा हाल। अब तुम भी नीचे लिखी पंक्तियों में कुछ जोड़ो। उत्तर है घंटी बोली टन टन टन, सब चले घर को फौरन। कहाँ चले भाई कहाँ चले, सारे बच्चे कहाँ चले। रेल चली भाई रेल चली, छुक छुक करती रेल चली। कल की छुट्टी परसों इतवार, हम मिलकर घूमेंगे यार। रोटी दाल पकाएंगे, मिल बांट कर खाएंगे। आप अगर कोई और लाइंस भी जोड़ना चाहें तो वो भी जोड़कर इस आंसर में लिख सकते हैं।